अगर आपकी भी हाइट 6 फुट से कम है तो आपको इंसान नहीं माना जाएगा। क्यों? शॉकिंग लगा ना? जी हाँ, कुछ ऐसा ही जजमेंट पास किया है दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अरावली पर्वत को लेकर। इनका कहना है कि अगर कोई भी अरावली का पर्वत जो 19 मीटर से कम है, उसे पर्वत नहीं माना जाएगा। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि अरावली पर्वत कहाँ स्थित है और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है और कितनी साल पुरानी है। अरावली पर्वत लगभग 3 अरब साल पुरानी है और इसकी श्रृंखला भारत के उत्तर पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान से होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है, जो कि विश्व के प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। और इसका सबसे ऊंचा शिखर माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी पर्वत 100 मीटर से नीचे है उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उनको पर्वत भी नहीं माना जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अरावली के 90% पहाड़ 100 मीटर से कम ही है? तो इसका मतलब है कि अरावली का 90% हिस्सा सरकार द्वारा खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार को शायद ये नहीं पता है कि इस पर्वत के होने से कितने लोगों को और कितना ज्यादा फायदा है, तो अगर ये नहीं रहा तो लोगों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। अरावली पर्वत को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक दीवार जैसा है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है और भूजल को रिचार्ज करने में काम आती है और हर साल लगभग 20 लाख लीटर हवाओं को प्रभावित करके बारिश कराती है। और साथ ही ये दिल्ली एनसीआर के लिए लंग्स की तरह काम करती है। और कई नदियां जैसे साबरमती, चंबल और पक्षी स्तनधारी पौधे कई चीजों का स्रोत है, जिसके बिना पूरे क्षेत्र में पानी की कमी, मरुस्थलीकरण और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। अगर अरावली नहीं होती तो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती। थार के रेगिस्तान का विस्तार बहुत ज्यादा तेजी से होता और पूरा क्षेत्र मरुस्थल बन जाता। हवा बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाती और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती। कई नदियां सूख जाती और जमीन ज्यादा उपजाऊ भी नहीं रहती। इतने सारे फायदे, इतनी सारी चीजों को बचाती है अरावली दिल्ली को। मुझे समझ में नहीं आता है कि सरकार को इस अरावली पर्वत से क्या दिक्कत है, उसको इस पर ऐसा क्या करना है जिससे इतनी लोगों को फायदा होता है, दिल्ली को फायदा होता है और कई सारे हरियाणा को, गुजरात को, सबको इस अरावली पर्वत की वजह से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हवा का फायदा होता है, पानी का फायदा होता है, बहुत सारी चीजें जिनका लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरत है। साफ हवा, साफ पानी, हर चीज होगी पर्वत में तो इसी तरह का करता है, प्यूरीफायर का एक लंग्स की तरह काम करता है। सरकार को इसे क्या जरूरत पड़ी कि वो पर्वत को खत्म कर देना चाहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पर एक लंबी वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी आएगी तो उसे भी जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जी हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी यूजर आईडी इसमें पर आ रही होगी और मैं आईडी के लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा।